अच्छा भाई, इतनी मेहनत के बाद अगर कोई आपसे ये बोले कि भाई सबूत तो दिखाओ कि आपने की है या नहीं की, पता कैसे लगेगा? तो एक तरीका बता रहा हूँ। एक तो बहुत सारे टूल्स हैं फ्री वाले, पेड हैं, पेड तो कामयाब है, फ्री में गुजारा है। SEO ऑनलाइन चेकर, चेक ऑनलाइन, इस तरह से आप जाके लिखो और किसी भी एक दो वेबसाइट पे चले जाओ भाई, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप क्या करो, सबसे पहले जब आप काम करने लगो ना किसी की वेब पे, तो उसका URL आप कॉपी करके, ज़्यादा लाइव होगा जब ही होगा, SEO जब ही होगी ना, आप पेस्ट करो और एनालाइज कर लो। अच्छा मेरे पास ना इसकी शायद लिमिट ख़त्म हो गई है, मैं आज कर चुका हूँ यहाँ पे ना। ठीक है, मैं दूसरी वेबसाइट चेक करूँ भाई, कोई अगर मुझे मिल जाए फ्री में। अब ये एक वेबसाइट एक रैंडम नंबर देगी, 55, 65, 75, जो भी मेरी वेबसाइट को ये एनालाइज करेगी SEO के हिसाब से, और मुझे ये स्कोर प्रोवाइड करेगी और मुझे सजेशन देगी कि अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट और अच्छी हो सकती है। देखो इसने क्या किया, अभी मेरी वेबसाइट को चेक किया, इसने कहा कि भाई दिस वेबसाइट रिसीव एन SEO स्कोर 73 आउट ऑफ 100, ठीक है। इसने मुझे 17 चीज़ें जो है वो मतलब एरर दिया है और 2 पे वार्निंग दी है, 55 को पास किया है। अगर मैं ये सब चीज़ें भी कर लेता हूँ तो जाहिर है वो मुझे वेबसाइट को और मज़ीद अच्छा कर देगा। अब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद वो कह रहा है कि भाई इनेबल HTML कंप्रेशन, मतलब कि HTML की जो आपने कुछ कोड किए हुए हैं उसमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग, जो मैं शायद जिक्र कर चुका था पहले, इंटर वो कॉम्प्रेस होगा जो कि टाइम बचा देगा आपका। उसके बाद मुझे बता रहा है भाई URL और हाइफन वगैरह का आपका जो वर्ड है वो इशू है, आपने जो है वो 404 का एरर क्रिएट नहीं किया हुआ, कस्टम वो कर लो एक, इस तरह से इससे मुझे चीज़ें बता दी। बाकी ये सब चीज़ें हुई हुई हैं। और नीचे आना है तो मुझे नीचे आ जाओ, मेटा टाइटल है ऑन पेज, अभी मैंने बताया आपको, डिस्क्रिप्शन जो लिखी थी अभी है, कैरेक्टर 154 है, वो सारी चीज़ें किस तरह आउटपुट आ रहा है ये सब बता रहा है। अच्छा देखो, सोशल मीडिया मेटा टैग, मैंने किसी वेबसाइट के ऊपर जाके ऐसा टैग या अटैच नहीं किया हुआ अपनी वेबसाइट के साथ। कॉमन कीवर्ड मेरे पास जो है वो ये नीचे आ रहे हैं, कीवर्ड यूजेज, अच्छा ये इस तरह बता रहा है और हर वेबसाइट अलग तरह से बताएगी। H1 एक ही है, H2 3 है, robot.txt देखो ना SEO का स्कोर बढ़ेगा, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो स्कोर कम हो जाएगा। साइड मैप है, तो ये सारी जो चीज़ें बताई हैं इससे आपका SEO का स्कोर बढ़ जाएगा। अगर आप जब किसी की वेबसाइट या फ्रेश वेबसाइट पे SEO करोगे तो उसका स्कोर चेक कर लो, 40, 30 आ रहा होगा। जब आप SEO कर लोगे, और ये आपका काम तो नहीं है वैसे, क्योंकि आपका काम वेब डेवलपमेंट का है, SEO तो मैंने ऐसा बोनस के तौर पर बता दिया। तो वो जो, अगर आपको इतना बताओ कि कल को अगर आप अपनी वेबसाइट पे भी करवाते हो तो उसको स्कोर चेक करके दो, तो ये काम हो जाएगा। अब वर्डप्रेस के ऊपर अगर मुझे SEO करनी है तो वो कैसे होगा, ठीक है, वो ऐसे टूल हैं बहुत सारे हैं, वो चेक कीजिएगा। अब यहाँ करनी है तो भाई यहाँ ज़ाहिर प्लगइन्स होंगे, ऑल इन वन SEO है, योस्ट SEO है, और बहुत सारे SEO मौजूद हैं। तो भाई मैं यहाँ से कोई सा भी भाई योस्ट कर लेता हूँ, ईजी है, ऑल इन वन भी अच्छा है। यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे जाके लिखा भाई योस्ट SEO, OASTSEO। अब देखो यहाँ तो इजी है, लेकिन मैंने वो जो आपको समझाया है वो इसलिए कि आपको पता हो। अब ये योस्ट SEO है ये वाला, मैं जाके इसको यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ। देखो ये रहा, ऑल इन वन बराबर में आ गया, रैंक ये भी अच्छा है। तो ये टॉप पे जो आ रहे होते हैं वो अच्छे ही आ रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिलियन वाला जो है, मैं आपको हमेशा मैंने बताया कि ज़्यादा किसी एक को ही ट्राई करके मैं बता सकता हूँ। अब इसको मैंने किया और इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब जब इसको एक्टिवेट कर दिया तो अब ये मेरे पास हर पेजेस, क्योंकि हर पेजेस की अलग अलग होती है, ये तो पता लग गया आपको। तो अब इस पर भी हर पेजेस के हिसाब से सिग्नल्स बने हुए आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं पेजेस पे जाता हूँ, पेजेस पे आने के बाद यहाँ देखें ये सिग्नल बना हुआ आ गया, ये SEO स्कोर है। अब ये सब पे रेड 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 रेड, क्योंकि अभी सब पे है ही नहीं, सब पे पूरी SEO है। मैंने कहा यार मैं अपने होम पेज पे SEO करना चाहता हूँ। फ्रंट पेज को मैं कह दूँगा एडिट, एडिट करने के बाद अब SEO का मज़ा तो जब है जब मैं सेफकोड के नाम से वेबसाइट बनाऊँ, उसी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन हो, उसी से रिलेटेड चीज़ें हों। ये सारा कंटेंट अभी डमी है तो मज़ा है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको वो समझा देता हूँ ताकि आप कर सकें। आपने क्या करना है, आपने भाई सबसे लास्ट में आ जाना है। सबसे लास्ट में मैं आया, देखो ये आ गया ऐसे योस्ट SEO सबसे लास्ट में।
यहाँ पे बोल रहा है भाई एसईओ भी बहुत बुरी है। अब सबसे पहले वो बता रहा है आपका कीवर्ड क्या है इस पेज का। मैंने कहा मेरा कीवर्ड जो है वो है भाई सेफकोड, ज़्यादा जो आपका फोकस कीवर्ड हो आप यहाँ पे बता दो। अब उस कीवर्ड के हिसाब से वो कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी तो लिखो। अभी गूगल पे ऐसे आएगी आपकी वेबसाइट, प्लीज़ प्रोवाइड अ मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब है ही नहीं, और डेस्कटॉप पे ऐसे दिखेगा। मैंने कहा अच्छा भाई मैं वो डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, ये भी मेटा डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे मुझे 150 से 160 कैरेक्टर के दरमियान मुझे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँगा नीचे एक पट्टी आती जाएगी, जैसे ही वो ग्रीन हो जाएगी मतलब अच्छा हो गया। मैंने आगे लिखा भाई सेफकोड इंस्टीट्यूट, ठीक है भाई, ये मैं ऐसे लिखता हूँ, ये बात बढ़ती जाएगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ठीक है, मैंने ऐसी कोई रैंडम लिखा, देखता हूँ ज़्यादा होता ही नहीं होता, नहीं हुआ भाई। ठीक है भाई, तो मंजन थोड़े लिखने पड़ेंगे। अब ये गेन हो गया, अब जितना ज़्यादा गेन होगा तो उतना अच्छा है। मैंने फिलहाल यहाँ लिख दिया, मैंने कहा भी ये सही है। आई थिंक इंस्टीट्यूट की, ठीक है, और कराची का के कैपिटल होगा, भाई सिटी है तो यह दिया। अब मैंने कहा भाई ये मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन दे दी। अब जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी है देखो अब ऐसा आ रहा है, डेस्कटॉप पे ऐसा आएगा, और ये बोल्ड हुआ क्योंकि मैंने ये कीवर्ड फोकस किया हुआ, तो उसने कहा भाई हाँ ये सही है। मैंने कहा भाई टाइटल पे होम लिखा हुआ है, तो होम नहीं हो, मैंने कहा भाई क्या हो, ये टाइटल है एसईओ, मैंने कहा भाई ये हटाओ यहाँ से। टाइटल में लिखा हुआ है सेफकोड इंस्टीट्यूट, और यहाँ दे देता हूँ लाइक होम पेज, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, मैं फिलहाल भी होम पेज दे देता हूँ। तो ऐसा लिखा हुआ आएगा टाइटल, ये लिखा हुआ होगा। अब देखो ज़ाहिर है वर्डप्रेस पे कोडिंग में जाके तो टाइटल चेंज नहीं करेंगे हम, तो ये एसईओ के योस्ट प्लगइन ने मुझे यहाँ पे वो अलाउ कर दिया कि मैं यहाँ से चेंज करूँ। अब ये किया हमने, अब नीचे आते हैं एसईओ को एनालाइज करते हैं, और वो कुछ हमें बताएगा सही किया है, कुछ बताएगा गलत किया है। नीचे आते हैं भाई, देखो एसईओ टाइटल अच्छा है भाई, लेंथ सही है भाई, इतने हैं। जो मैंने कीवर्ड यूज़ किया था, नॉट दिस कीवर्ड बिफोर, मतलब मैंने ये कीवर्ड पहले कभी यूज़ नहीं किया, सही है। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ सही है, और जो मैंने की फ्रेज रखा है वो मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। की फ्रेज की लेंथ भी सही है, एसईओ लेंथ, इमेजेस सही हैं। अब ये चीज़ें वो हैं जिसमें बता रहा है गुड। अब ये चीज़ बता रहा है जो कि इम्प्रूवमेंट, इमेज की फ्रेज, मैंने किसी भी इमेज में अल्टर एट्रीब्यूट नहीं दिया, जो उसने बता दिया। मतलब मैं जाऊँगा जहाँ जहाँ इमेजेस लगी हुई अल्टर का एट्रीब्यूट दे दूँगा। अच्छा, की फ्रेज इन स्लग कहते हैं यूआरएल को। आपका जो की फ्रेज है मतलब असर ऐसा होगा, जैसे अभी तो होम 2, होम 3, होम 4, ज़ाहिर है हम जब कोई पेज बनाएंगे, जैसे कि मेरा ये पेज है प्रोग्रामिंग नोट्स, तो इसका जो पेज का यूआरएल है वो भी यही है ना, स्लग सेम है, और मेरा कीवर्ड भी यही हो, तो वो ये कह रहा है। लेकिन अब ज़ाहिर है 100% तो नहीं होता। अब किसी की बनी बनाई वेबसाइट आ गई, हम उसको थोड़ी पेज चेंज करेंगे। 90 ये तो बहुत अच्छी की बात होती है, ठीक है। उसके बाद अब ये कुछ बता रहा है, कहता है भाई आपने कोई इंटरनल लिंक नहीं दी हुई, मतलब मैं अपनी वेब पे कहीं क्लिक करता हूँ, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो नीचे हैश बना हुआ आ रहा है, मतलब कोई लिंक ही नहीं है भाई इसके ऊपर। कोई सोशल मीडिया लिंक्स तो लगाऊँ, कोई एक्सटर्नल लिंक्स तो लगाऊँ उसके ऊपर, ये बता रहा है। उसके बाद कह रहा है भाई आपने कोई इंट्रोडक्शन वगैरह, मतलब जो भी आप ये इंट्रोडक्शन दे रहे हो यहाँ पे या नीचे, आपका जो फोकस किया हुआ कीवर्ड है, की फ्रेज है, वो है ही नहीं उसके अंदर। डू नॉट अपेयर इन दी फर्स्ट पैराग्राफ, आप उसको भी ऐड करो कि आपका फोकस कीवर्ड है। डेंसिटी, मतलब द की फ्रेज वॉज फाउंड वन टाइम, मतलब आपको पूरे पेज में जो है, ये वाले पेज में सिर्फ एक दफ़ा फाउंड किया है इसने। वो कह रहा है भाई ये रहा, दैट लेस देन अ रिकमेंडेशन मिनिमम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द टेक्स्ट। अब जब ये करेंगे वो हो जाएगा। उसके बाद सब हेडिंग जो है वो एटलीस्ट H2 H3 में रखवाओ। ये चीज़ें ज़्यादा जब जाओगे उसको सेट करोगे, हमारा ये पेज सेव करने से ऑरेंज से ग्रीन मिल जाएगा। जब इस सारे काम में कर लूँगा, ज़्यादा ये काम ख्वारी वाले कर लेना खुद ही भाई, पता चल जाएगा आपको सिंगल सा और क्या होगा। हो जाए सेव ये, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब जाता हूँ मैं W पे क्लिक करता हूँ अगेन, और यहाँ देखो ये ऑरेंज हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे ये ओके बता रहा है। ज़ाहिर है ग्रीन पे बताएंगे तो वो बताएगा गुड,
लेकिन अभी ये ऑरेंज पे है, बाकी सारे रेड है। तो आपने यहाँ पे जाके जो है वो इसको आपने क्या करना होता है, ग्रीन करना होता है, कोशिश करनी होती है कि ग्रीन हो जाए। और जब पूरे पेजेस के ऊपर, पूरी वेबसाइट के ऊपर ये काम कर लेते हैं, अब मैं अगर ये बता देता ना आपको, तो आपको SEO का मकसद ही समझ नहीं आता। अगर मैं सिर्फ ये बताता वर्डप्रेस पे, ये तो बहुत आसान है। हाँ, इसमें बेशक मैं आल्टा के पेज में घुस जाता, ग्रीन कर देता है, तो आसान है ना, मुझे बता रहा है ये करूँ, तो ये चीज़ है। अभी तो बताया था इमेज क्लिक करके आल्टा का टैग, इसी पे बताया था भाई। मीडिया पे गए, अच्छा मैं लगाते वक्त नहीं लगाता, मतलब मैं मीडिया पे गया जहाँ मेरी इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैंने वेबसाइट बना ली। वैसे तो जब आप इमेज को मीडिया पे जाकर सेलेक्ट करते हो, उसी के राइट साइड पे आता है, आगे यार मैं किसी भी क्लिक करूँगा वो सीधा पे आ जाए। तो ये आल्टा कट में यहाँ से ऐड कर दोगे। फिर हेडिंग वेडिंग तो पूछता है ना, जब आप हेडिंग बनाते हो कि भाई ये H1 है H2 है, CSS पे जाके पूछता है आपसे। तो ये सारी चीज़ें करने से आपके पास जो आपके कोर्स में ऑल इन वन SEO लिखा था, मैंने योर से बता दिया, वो ऑल इन वन से बताओ, कोई मतलब नहीं। अब SEO क्लियर हुआ भाई, जाहिर है मैं पूरी चीज़ तो नहीं बता सकता, बहुत सी चीज़ें कैसा हम कैसे चेक करें कि ये वेबसाइट का DA कैसे है, कुछ क्वेश्चंस तो हैं वो। अब जब इतना पता चल गया ना, अगर थोड़ी सी भी चीज़ तो खुद जाके सर्च कर सकते हो, टूल्स आते हैं, एक्सटेंशंस आती हैं, वो आपको मिल जाती हैं। लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है इतना, हमें टेक्निकल कर दो, ऑन पेज कर दो, जाने तो ऑफ पेज कर दो ही नहीं भाई, ख़त्म बात। हम SEO किसी से करवाएंगे, खुद थोड़ी करेंगे। SEO मैं खुद भी नहीं करता, मुझे बोरिंग लगती है, रिपीटिशन का काम है ना, यही काम दूसरे पेज पे करो, तीसरे पेज पे करो, कोई चैलेंजेस नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, बच्चों वाला काम है। तो SEO का काम जो है वो हो रहा होता है, इसकी जॉब्स आपको मिल रही होती हैं मार्केट्स के अंदर, ये सारा काम आप इजीली कर सकते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें। और कोई चीज़ तो नहीं है।